दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में धमाका। स्थानीय लोगों ने सुनी आवाज। खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस, फोरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर। मिठाई दुकान के पास एक स्कूटर में हुआ धमाका। ब्लास्ट के बाद दिखा धुएं का गुबार। 40 दिन के भीतर प्रशांत विहार में दूसरी बार धमाका। लो इंटेंसिटी ब्लास्ट में एक शख्स जख्मी। सुबह 11:48 पर पुलिस को मिली धमाके की खबर। प्रशांत विहार में हुए धमाके की जांच में जुटी एनएसजी। घटनास्थल से सफेद पाउडर जैसी चीज मिली। 40 दिन पहले सीआरपीएफ स्कूल के बाहर हुए ब्लास्ट में भी ऐसा ही पाउडर मिला था। दिल्ली के बिजवासन में ईडी की टीम पर हमला। ईडी की टीम पर आरोपी अशोक शर्मा और उसके परिवार के लोगों का हमला। हमले में ईडी के एक असिस्टेंट डायरेक्टर घायल। BBBIL साइबर ऐप फ्रॉड केस में जांच के लिए पहुंची थी ईडी की टीम। ईडी ने लोकल थाने में मामला दर्ज कराया। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए। कहा, दिल्ली की कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल। दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र की। केजरीवाल बोले, व्यापारियों को वसूली के फोन आ रहे हैं। चारों तरफ महिलाओं के साथ छेड़खानी, मर्डर, गैंगरेप के मामले। दिल्ली की छवि खराब कर रही है केंद्र सरकार। अरविंद केजरीवाल का सीधे गृह मंत्री अमित शाह पर अटैक। बोले, दिल्ली की कानून व्यवस्था बनाने में अमित शाह फेल। केजरीवाल को मत रोकिए, क्राइम को रोकिए। संभल हिंसा की जांच में अहम सबूत मिला। दंगाई के ऑडियो में भड़काने का सबूत मिला। दंगाई सामान के साथ में लाने को बोल रहा था। पुलिस को गिरफ्तार दंगाइयों के फोन से ऑडियो मिला। लोगों को जामा मस्जिद के पास आने के लिए कहा गया। समीर नाम के आरोपी के फोन से मिला हिंसा का ऑडियो। समीर ने वारिस नाम के दूसरे दंगाई से मंगाया था सामान। जांच के मुताबिक सामान लाने का मतलब देसी कट्टा लाना। संभल दंगे में एक और ऑडियो सामने आया। दंगे को लेकर भीड़ बुलाने की बात की जा रही है। एक दंगाई दूसरे दंगाई को भीड़ लेकर आने को कह रहा है। संभल हिंसा का एक और नया वीडियो सामने आया। सीसीटीवी वीडियो 24 नवंबर की सुबह 9:22 की। दंगाई शाही जामा मस्जिद की तरफ जाते और रास्ते से पत्थर उठाते नजर आ रहे हैं। शाही जामा मस्जिद के पीछे की गली का वीडियो में गली के अंदर ईंटों का ढेर नजर आ रहा है। ईंट पत्थर उठाकर मस्जिद की ओर जा रहे हैं दंगाई। यूपी के संभल में हुई हिंसा का एक और आरोपी फरहत गिरफ्तार। दंगे के बाद हिंदू और कुमार ने की अपील करता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोप। संभल दंगे में पुलिस का एक्शन तेज। 11 एफआईआर दर्ज, 28 आरोपी गिरफ्तार। 150 से ज्यादा की तस्वीर जारी, 74 की पहचान। जुम्मे की नमाज से पहले संभल की शाही जामा मस्जिद से अपील। मस्जिद के पास भीड़ न लगाने की अपील। मस्जिद से कहा गया घरों में नमाज पढ़ें। अजमेर दरगाह के सर्वे की याचिका कोर्ट ने की स्वीकार। अदालत ने माना कि ये याचिका सुनने योग्य है। अजमेर की कोर्ट ने सभी पक्षों को भेजा नोटिस। अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी, अजमेर और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को नोटिस। हिंदू सेना की ओर से विष्णु गुप्ता ने दी याचिका। अदालत से सर्वे कराकर इसे हिंदुओं को सौंपने की डिमांड। हिंदू पक्ष का दावा, ये दरगाह नई शिव मंदिर है। 800 साल पहले मंदिर तोड़कर बनाई थी दरगाह। राष्ट्रीय हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कहा, कोर्ट ने हमारे मामले को स्वीकार कर लिया। सुनवाई की अगली तारीख 20 दिसंबर से है। अजमेर दरगाह सर्वे विवाद में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कहा, अजमेर दरगाह में चादर भेजते हैं पीएम मोदी। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर पर दावा करने वाले मुकदमे पर सैयद नसरुद्दीन चिश्ती का बयान। कहा, हर दूसरे दिन मस्जिदों और दरगाहों पर दावा करने के मामले सामने आ रहे हैं। ये हमारे समाज और देश के हित में नहीं है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती बोले, अजमेर का इतिहास 850 साल पुराना। मामले में केंद्र से हस्तक्षेप का अनुरोध किया। अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने कहा, नहीं पूरी होगी मुराद, दरगाह थी और रहेगी। अजमेर में मंदिर होने के दावे के केस पर बोले राम गोपाल यादव, सत्ता में बने रहने के लिए भाजपा समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। देश में आग लग जाए, इससे इन्हें कोई मतलब नहीं है। अजमेर दरगाह के सर्वे पर हो रहे विवाद पर बोले बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह, अजमेर को भी संभल बनाने की साजिश रची जा रही है। बीजेपी सांसद रवि किशन का बयान। बोले, अर्जी पर माननीय कोर्ट के आदेश ने जारी किया है। जब तक जांच नहीं हो जाती है तब तक इस पर शांत रहना चाहिए। बजट सत्र तक बढ़ाया गया। वक्फ संशोधन विधेयक के लिए गठित जेपीसी का कार्यकाल, संसद में कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव पास। प्रियंका गांधी ने पहली बार ली सांसद की पद की शपथ। वायनाड लोकसभा सीट से चुनी गई है प्रियंका। सदन की कार्यवाही शुरू होते 11 बजे प्रियंका गांधी ने ली शपथ। संविधान की कॉपी हाथ में लेकर शपथ ली। मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के साथ संसद पहुंचे प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी के दोनों बच्चे भी संसद पहुंचे। संसद के मकर द्वार पर प्रियंका का फोटो लेते हुए दिखे राहुल गांधी। शपथ लेने के बाद संसद से बाहर निकली प्रियंका गांधी। सांसद के रूप में शपथ लेने पर प्रियंका गांधी को मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिर पर रखकर आशीर्वाद दिया। प्रियंका गांधी ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ। प्रियंका गांधी को लेकर सचिन पायलट का बयान। वो मजबूत सांसद के साथ साथ देश भर में महिला और युवाओं की एक मजबूत आवाज बनेगी। उनका कार्यकाल महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रियंका गांधी के शपथ ग्रहण पर बोले शशि थरूर, मुझे खुशी है क्योंकि हमने उनके लिए प्रचार किया था। शपथ ग्रहण में उन्होंने केरल की साड़ी भी पहनी है। संसद की कार्यवाही स्थगित होने पर बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने जताई नाराजगी। कहा, यह विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना व्यापार
व्यवहार है? आखिर विपक्ष क्या दिखाना चाहता है? नागपुर में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर लगे भाविक मुख्यमंत्री देवा भाऊ आधुनिक अभिमन्यु के पोस्टर, फडणवीस के निवास स्थान पर लगे महाविजय के वास्तुकार के होर्डिंग। एमवीए से जल्द बाहर हो सकती है उद्धव की पार्टी। नगर निकाय चुनाव में अकेले चुनाव लड़ सकती है शिवसेना यूबीटी। एमवीए से बाहर निकलने के लिए उद्धव पर पार्टी नेताओं का दबाव। पटना में विधान परिषद के बाहर आरजेडी पार्षदों का प्रदर्शन। वक्त संशोधन कानून को वापस लेने की मांग। नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने भी कड़ी आपत्ति जताई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण किया। बांदा में किया भव्य प्रतिमा का अनावरण। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के प्रधान सचिव बने अरुण गुप्ता। साकेत कुमार को अतिरिक्त प्रधान सचिव की जिम्मेदारी। पूर्व सीएम खट्टर की टीम के दूसरे सभी अधिकारी भी बदले गए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को लिखा पत्र। पीएम विश्वकर्मा योजना को राज्य में लागू करने से किया इनकार। योजना में संशोधन का किया अनुरोध। रवाना से भारत लाया जा रहा है सलमान रहमान खान। बेंगलुरु में आतंकी साजिश रचने का आरोपी। लश्कर-ए-तैयबा से है सलमान रहमान खान का संबंध। 6 राज्यों में एनआईए का तलाशी अभियान। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर 22 स्थानों पर तलाशी जारी। मणिपुर के सीमांत और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। NH 37 और NH 2 पर आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित की गई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी नेटवर्क पर सीआरपीएफ की बड़ी कार्रवाई। 17 स्थानों पर छापे में आतंकियों के 10 मददगार गिरफ्तार। कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद। दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड सियाचिन पर पहुंचा इंटरनेट। सेना ने 20,000 फुट पर मौजूद सियाचिन ग्लेशियर तक बिछाई ऑप्टिकल फाइबर केबल। भारत ने समंदर से दागी K4 बैलिस्टिक मिसाइल। न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिघट से किया लॉन्च। विशाखापत्तनम के तट पर हुआ टेस्ट। कूनो नेशनल पार्क में चीता के 2 शावकों की मौत, बाकी सभी वयस्क और 12 शावक स्वस्थ। प्रेस रिलीज जारी कर जानकारी दी गई। बंगाल की खाड़ी में अगले 1 से 2 दिनों में चक्रवात फेंगल के तेज होने की आशंका। तमिलनाडु के तट पर नौसेना की तैयारियां तेज। आज रात कल सुबह तक चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका। मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी जारी। बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता का 8वां दिन। आज ओरछा पहुंचेगी बाबा की पद यात्रा। कल राजा राम मंदिर में होगा यात्रा का समापन। बाबा बागेश्वर की यात्रा में ढोल मंजीरों के साथ लोग डांस करते नजर आए। कई राज्यों के साथ नेपाल से भी बड़ी संख्या में हिंदू शामिल हुए। तमिलनाडु के कांचीपुरम पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। श्री कांची कामाक्षी अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना की गई। गाजियाबाद के मोदी नगर के पास वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव। E1 और C4 कोच के शीशे टूटे। आरपीएफ ने दर्ज किया मुकदमा। मुंबई में एयर इंडिया की 25 साल की पायलट ने की सुसाइड। अंधेरी स्थित फ्लैट में सृष्टि तुली का शव लटका मिला। बॉयफ्रेंड आदित्य पंडित 4 दिन की पुलिस हिरासत में। गुजरात के वलसाड में पकड़ा गया रोहतक का सीरियल किलर राहुल जाट। 25 दिन में 5 महिलाओं के साथ दुष्कर्म और हत्या का आरोप। रोहतक का रहने वाला राहुल जाट साइकिल चोरी से बना खूंखार हथियार बनाता था। 5 राज्यों की पुलिस कर रही थी तलाश। गुजरात के अमरेली में महिला से गैंगरेप। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। एमपी के वार्नर ब्लास्ट मामले में 5 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने अवैध विस्फोटक रखने का लगाया आरोप। ब्लास्ट में 4 लोगों की मौत हुई। कानपुर के मदरसे में मिला बच्चे का कंकाल। पुलिस के अनुसार 2 साल पहले बंद हो गया था मदरसा। जांच के लिए DNA सुरक्षित रखा जाएगा। नागालैंड के किफिर में आज सुबह आया भूकंप। रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 3.8। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर कटनी रेलखंड पर मालगाड़ी के 22 डिब्बे पटरी से उतरे। कोयले से लदे डिब्बे पलटने से ट्रैक पर लगा कोयले का ढेर। घंटों रेल सेवा बाधित रही। कर्नाटक में शैक्षणिक स्कूल यात्रा के लिए हम्पी जा रही एक बस सड़क से फिसली। कोप्पल में गंगावती के पास सड़क से फिसलती बस, कुछ बच्चों को मामूली चोटें आई। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिला की डीएम विजय कृष्णन पहुंची अस्पताल। गैस रिसाव की घटना में घायल लोगों का जाना हाल। ट्रेनी IPS अधिकारियों से मिले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। तेलंगाना कैडर के 2023 और 24 बैच के ट्रेनी IPS। महिंद्रा की इलेक्ट्रिक SUV BE6 हुई लॉन्च। 18,90,000 से शुरू होगी कीमत। 2 तरह के बैटरी पैक के साथ कंपनी ने लॉन्च किया। दिल्ली के ITO में आज फिर एयर क्वालिटी खराब श्रेणी में। सुबह सुबह हर तरफ धुंध छाई। दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में। स्मोक के कारण आज भी धुंधला दिखाई दिया इंडिया गेट। दिल्ली में धुंध के बीच ट्रेनों की आवाजाही जारी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर दिखा कोहरा। AQI बहुत खराब श्रेणी में 301 दर्ज। जबरदस्त धुंध के चलते दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर को देखना हुआ मुश्किल। इलाके में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंची। दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना नदी पर जहरीला झाग। करीब 1 महीने से नदी की सतह पर तैर रहा है जहरीला झाग। बढ़ते प्रदूषण के कारण नोएडा में छाई धुंध की परत। प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए कई जगह पर पानी का छिड़काव किया गया। आगरा के कई हिस्सों में आज भी कोहरा छाया। कोहरे के चलते धुंधला दिखा ताजमहल। मुंबई के कई हिस्सों में छाई धुंध की चादर। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स क्षेत्र में आसपास प्रदूषण अधिक। उर्वल पटेल में सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में शतक लगाकर रचा इतिहास। गुजरात और त्रिपुरा के बीच मुकाबले में 28 गेंदों में जड़ी सेंचुरी। पारी के दौरान 7 चौके और 12 छक्के लगाए गए।
उर्विल पटेल टी20 फॉर्मेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने। एस्टोनिया के साहिल चौहान के नाम दर्ज है सबसे तेज टी20 शतक लगाने का रिकॉर्ड। साइप्रस के खिलाफ 27 गेंदों में जड़ी थी सेंचुरी। भारत के जसप्रीत बुमराह आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में बने दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज। कगिसो रबाडा नंबर 2 पर खिसके। जूनियर पुरुष एशिया कप में भारतीय हॉकी टीम की शानदार शुरुआत। पहले मैच में थाईलैंड को 11-0 से शिकस्त दी।